I feel for an actor, the most exciting and fulfilling feeling is when you're able to move an audience. You know, this was a career-changing moment for me because there was a lot of love coming in right after the film released. But there was that one side which was questioning a lot of important things about the film as well. Preeti, for example, from Kabir Singh was a character that was so internalized. It was not easy for me to snap out of it. तो कियारा आडवाणी ने अपनी बॉलीवुड जर्नी में कुछ बोल्ड रोल्स को किया है, चाहे फिर वो उनकी करण जौहर प्रोड्यूस सीरीज हो या फिर उनकी फिल्म कबीर सिंह हो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ सालों बाद ही वही कियारा आडवाणी ओपनली ये कहते हुए दिख जाती हैं कि कैसे वो इन सीन से थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, बट क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी और वो मना नहीं कर पाई, इसी वजह से उन्हें परफॉर्म करना पड़ गया। और अभी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है फॉर अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक। एंड टू ऐड विद इट, जैसे उनकी फिल्म टॉक्सिक में उनके रोल को नेक्स्ट लेवल हाइप किया जा रहा है, इसको लेकर भी लोग उनका पीआर कैसे ओवर टाइम कर रहा है ये बोल रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, एज इन कियारा ने 2018 में करण जौहर प्रोड्यूस नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज की थी। अब इसी फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर कियारा आडवाणी ओवरनाइट काफी वायरल हो गई थी। इस सीन के बारे में न सिर्फ मीडिया में बात की जा रही थी बल्कि पब्लिक का भी रिएक्शन आ रहा था, क्योंकि कियारा के लिए ये एक नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं थी, बॉलीवुड में एंट्री थी। और उस वक्त जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में नए नए आ रहे थे, उनका फेज स्टार्ट ही हुआ था, तब ऐसे बोल्ड रोल को परफॉर्म करना, उसे मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुँचाना, यही अपने आप में काफी बड़ा मूव था। और इंडस्ट्री की एक साइलेंट रियलिटी है कि कभी कभी ऐसे बोल्ड रोल्स को फास्टेस्ट विजिबिलिटी का शॉर्टकट बोल दिया जाता है एज एन एक स्ट्रॉन्ग वायरल मोमेंट, और आपकी इमेज इंस्टेंटली डिफाइन हो जाती है। अब हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि न सिर्फ कियारा ने वो बोल्ड रोल एक्सेप्ट किया था, बल्कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक फियरलेस और एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस की तरह प्रोजेक्ट किया था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोगों ने ये बोलकर दिया था उस टाइम पर कि कियारा ने अपने किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा था कि उन्हें काफी अनकंफर्टेबल लगा या फिर ये मूवी करने के लिए वो उतना कन्विंस नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के लिए उन्होंने किया। यानी कि उनका अप्रोच काफी क्लियर था कि एज एन एक्टर उनके पास कोई रोल आया और रोल की जो डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की, और इसी वजह से उनकी एक पब्लिक इमेज कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी वाली गुड गर्ल की बन गई थी। बट कट टू जब 2019 में फिल्म आती है कबीर सिंह, तो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होती है, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज होती हैं उसको लेकर, स्पेशली इंटीमेसी और रिलेशनशिप पोर्ट्रेयल को लेकर, क्योंकि कबीर सिंह ना सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कल्चरल डिबेट का टॉपिक बन गई थी, जहां लोग सिर्फ स्टोरी को नहीं देख रहे थे बल्कि कैरेक्टर्स और एक्टर्स तक को जज किया जा रहा था। और यहीं से ना पूरा नैरेटिव भी चेंज हुआ। एज इन प्रमोशंस के टाइम पर ना कियारा एक स्टेटमेंट देती हैं कि काफी नॉर्मल वे होता है लव शो करने का, चाहे वो फिर किस हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि स्क्रीन पर इंटीमेसी कोई बोल्ड चीज नहीं थी, वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ना ये पूरा इशू दोबारा से लाइमलाइट में आता है, जहां पर कियारा की साइड से ओपनली ये शेयर किया जाता है कि वो अग्री नहीं थी विद सर्टेन सीन्स जिन्होंने उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराया, एंड इनफैक्ट उन्हीं सीन्स ने ऑडियंस को भी अनकंफर्टेबल फील कराया है। और बस फिर क्या था, यही जो पूरा गैप है ना, ये लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि जब आपने रोल एक्सेप्ट किया था, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो आपको पहले ही बता दिया गया होगा ना इन चीजों को लेकर। तो अगर उस पॉइंट पर आपने अग्री कर लिया था, तो अभी ऐसे बाहर आकर पर्टिकुलर सीन्स को लेकर ऐसे नैरेटिव को क्यों बनाना कि आप अनकंफर्टेबल थी, आप करना नहीं चाहती थी। ऐसे मेजॉरिटी लोगों को लग रहा था कि अपनी गुड गर्ल इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कियारा का पीआर और कियारा ये कर रहे हैं। अब हालांकि ये चीज जब बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो कियारा ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि एज एन एक्टर वो कैरेक्टर्स को जज नहीं कर सकती जिन्हें वो प्ले कर रही हैं, और वो अपने पर्सनल थॉट्स को कैरेक्टर के थॉट में पुट नहीं कर सकती हैं। नाउ आपको लग रहा होगा कि कितनी कंफ्यूजिंग स्टेट है। आई मीन पहले वो मूवी करती हैं, फिर कहती हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन दे देती हैं, एज इन वो एक्चुअली कहना क्या चाहती हैं। एंड एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन उस टाइम पर भी क्रिएट हो गया था, जिसको लेकर ऑडियंस रिएक्शन भी काफी ज्यादा डिवाइडेड था। जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि कियारा के स्टेटमेंट्स जो चेंज हो रहे हैं उसके पीछे ऑडियंस का रिएक्शन और इंडस्ट्री में अपने वैलिडेशन को बनाए रखना है। हालांकि अनदर सेक्शन ऑफ लोग टोटली यहाँ पर कियारा की
हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे कि जैसा उन्होंने कहा कि सीन्स करते टाइम भी वो अनकंफर्टेबल थी, तो ऐसे में उन्होंने कैसे रोल को हाँ ही क्यों की, और अगर कर दिया था तो फिर ऐसी चीजों को मीडिया में बाद में क्यों पुश किया गया। अब हालांकि टाइम के साथ कियारा आडवाणी के करियर में भी ग्रोथ हुई और उन्होंने काफी फिल्म्स की, बट अमिड ऑल ऑफ दिस एक और चीज ग्रो हुई उसके साथ साथ, जो थी कियारा का हमेशा पब्लिक स्क्रूटिनी में बने रहना। फिर चाहे उनके एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर को लेकर उन्हें बार बार कॉल आउट किया जाना हो, या फिर उनके ये हिपोक्रेट आंसर्स जो इंटरव्यूज में देती हैं उनको लेकर उन्हें क्वेश्चन किया जाना हो। एंड ऑनेस्टली जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो हुआ है, एक एक्टर के लिए एक अच्छी एक्टिंग करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी पब्लिक इमेज अच्छा होना। अब हालांकि सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना, तो कियारा ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि सोशल मीडिया नेगेटिविटी उन्हें अफेक्ट करती है और लोगों का जो परसेप्शन होता है ना, वो आप मूवीज में कैसे रोल्स कर रहे हो इन पर भी डिपेंड करता है। एंड इसी वजह से ना अ लार्जर सेक्शन ऑफ लोग ये मानते हैं कि कियारा के पीआर ने एक सर्टेन काइंड ऑफ इमेज उनकी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, जो उनकी ये बोल्ड रोल्स के बाद बन गई थी उसको चेंज कर सके। लेकिन फिर इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है फिल्म टॉक्सिक की, क्योंकि इंडस्ट्री बस के अकॉर्डिंग फिल्म टॉक्सिक में एक बोल्ड सीन को लेकर कियारा एलिजेडली काफी कंसर्न है और ये रिपीटेडली काफी टाइम से बोला जा रहा है, एज इन फिल्म का स्केल काफी ज्यादा ह्यूज है, काफी सारे बिग नेम्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कियारा अकेली फीमेल लीड नहीं है यहाँ पर। आई मीन अगर आप एक्ट्रेसेस की पूरी लिस्ट चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि काफी बिग नेम्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और ऐसा नहीं है कि पूरा अटेंशन कियारा पर होगा ऐसी किसी चीज को क्लेम किया गया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेलर के बारे में बात करो ना, तो वहाँ भी कियारा का प्रेजेंस कुछ ही सेकंड्स का था, लेकिन जिस वे से उनका पीआर इन चीजों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो लोगों को क्वेश्चनेबल लग रहा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो वो है कुछ ऐसे सीन्स को लेकर जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं रिपोर्टेडली, लेकिन बाद में जैसे वो स्क्रीन पर दिखाई देंगे, इसको लेकर कियारा काफी कंसर्न है। ये सीन कियारा के वो पुराने फेस को रिवाइंड कर सकता है, जहाँ पर उनको उनके बोल्ड सीन्स को लेकर और उन पर दिए गए स्टेटमेंट्स को लेकर क्वेश्चन किया जाता था। एंड इसी वजह से यहाँ पर रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि कियारा ऐसे बोल्ड कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल चाहती हैं और फाइनल एडिट में वो नहीं चाहती कि वो पूरे सीन को एज इट इज प्रेजेंट किया जाए, एज इन वो सीन जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बोल्ड लग रहा है। और उन्होंने जब मेकर से बात की तो वो भी इंटरनली काफी डिवाइडेड है, एज इन वो चाहते हैं कि उस सीन को इंक्लूड किया जाए और रिस्क लिया जाए। एंड इनफैक्ट इन्हीं सीन्स को लेकर ना कुछ टाइम पहले भी एक आर्टिकल आया था वेयर इट वाज बीइंग क्लेम कि कियारा ने ऐसा कहा है कि सीन्स करते टाइम यश 100% प्रोफेशनल थे और वो बिल्कुल भी नर्वस या एंग्शियस नहीं थे। एंड उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर कियारा को भी लगा कि उन्हें ये सीन को अपने प्रोफेशनलिज्म से हैंडल करना चाहिए। नाउ अगेन इसको लेकर भी इंटरनेट ओपिनियन काफी डिवाइडेड है। एक साइड का मानना है कि जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए तब तक कोई भी ओपिनियन जनरेट करना डजंट साउंड गुड। वहीं अनदर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को लग रहा है कि अगर ये सब इंटरनल डिस्कशन का पार्ट है और फिल्म नहीं आई है तो इतना ज्यादा मीडिया में पर्टिकुलरली इस फिल्म के इस सीन को लेकर इतनी बात ही क्यों हो रही है। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।